भाई साहब, बड़ी मुद्दे की बात हुई है, पहले राम मंदिर की हो, चाहे महिलाओं की सशक्तिकरण की हो, रोजगार को लेकर भी जो खट्टर साहब बोल रहे हैं कि 30 लाख लोगों को नौकरियां दी, क्या सच है क्या? भाई साहब, खट्टर सरकार और बीजेपी सरकार और ये मोदी सरकार प्योरली झूठ बोल रही है। इन्होंने सबसे पहले बोला था गरीब लोगों को कि 15-15 लाख रुपए देंगे, घर में नौकरी देंगे। इन्होंने ना तो किसी को 15 लाख रुपए दी, ना किसी को घर में नौकरी दी। रही दूसरी बात, जो कांग्रेस सरकार ने, जो हुड्डा सरकार ने, जो हुड्डा साहब ने बैकवर्ड का, एससी का, दलितों का जो भला किया वो बीजेपी कभी नहीं कर सकती। ये कहते हैं बीजेपी वाले कि हम रामलला को लेके आए, रामलला पूरे देश को लेके आया, रामलला को कोई लाने वाला नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रहे हैं। ये बीजेपी की गरीब लोगों की वोटों को ठगने का जो काम कर रहे हैं, 2024 में पूरा एससी, पिछड़ा वर्ग, दलित सभी इनको दिखा देंगे। 2024 में हरियाणा से नहीं, पूरे देश के अंदर से इनको बाहर करने का काम जो करेगा वो बैकवर्ड और दलित, पिछड़ा वर्ग सभी इनको हरियाणा से ही नहीं, पूरे देश से बाहर करने का काम जो करेंगे वो ये हमारे सभी लोग करेंगे। यही हमारा कहना है कि अब की बार हुड्डा सरकार होगी और कांग्रेस सरकार होगी। हाँ भाई साहब, हम ये कहना चाहते हैं, आज देश के हालात बद से बदतर हो गए। इसके अंदर आप देखिए, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उससे जनता में एक उम्मीद जागी कि कोई न कोई तो हमारे ही सुनने वाला है, और उसका रिस्पांस इतना मिला कि हर स्टेट में जिस चीज में वो गई वहाँ लाखों की भीड़ जुड़ती चली गई। अब ये न्याय यात्रा है, मणिपुर से ये शुरू की कारण था, मणिपुर आज भी जल रहा था, इतने दिन हो गए लगातार, वहाँ इतने जबरदस्त दंगे, गुजरात से भी ज्यादा मणिपुर हिंदुस्तान का एक हिस्सा था, उसको अलग थलग करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचागा। और मणिपुर के बाद आप देखिए आसाम के अंदर, अब आसाम के अंदर सीधे तौर से मोदी जी की गाइडलाइन के ऊपर वहाँ का मुख्यमंत्री जो भ्रष्ट है, करप्ट है, देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसको गंगा में नहा के वहाँ का मुख्यमंत्री बड़ा मोदी जी ने। आज भ्रष्ट करप्ट जियो, मेहनत का सावाम, खून की घूंट पियो, ये नारा साक्षात कर दिया मोदी जी की सरकार ने। बीजेपी और मोदी की सरकार और इधर खट्टर की सरकार, मेहनत का सावाम को कचुम्बर निकाल दिया। कमा के खाने वाले लोग, चाहे वो व्यापारी है, दुकानदार है, किसान है, कर्मचारी है, उनका जीना दुभर होगा। इनका एक एजेंडा है, नागपुर में एजेंडा तैयार हुआ कि जनता को हैंड टू माउथ कर दो, यानी जो कुछ हाथ में है वो उनके मुंह में होना चाहिए। वो राजनीति भूल जाएंगे, उनको रोजी रोटी के लाले कैसे पड़े उसकी एक ही नीति इन्होंने लगा रखी है, यानी अडानी, अंबानी और बड़े बड़े सरमाएदारों को फायदा पहुंचा दो और मेहनत कश पर अनाप शनाप बेशुमार टैक्स ला दो। आज तक कभी दूध पे टैक्स नहीं लगा था, खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगा था, उनमें भी टैक्स ला दिया। अरे शमशान की लकड़ियों पे भी टैक्स लगा दिया। बख्शा क्या है इन्होंने कुछ भी नहीं बख्शा। फिर भी जनता धर्म की आड़ में, अब रामलला, मोदी को क्या अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, नहीं है कोई भी कर्मचारी या कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। हमारा धर्मनिरपेक्ष देश हमारा है। धर्मनिरपेक्ष देश में किसी भी एक धर्म की प्राण प्रतिष्ठा करना ये मोदी का नहीं है। इसका मतलब मोदी और सभी धर्मों का नहीं है, अकेला हिंदुत्व का है, हिंदू का भी नहीं है। हिंदू का होता तो चारों शंकराचार्य वहां पहुंचते, जो हमारे धर्म पीठ के सबसे बड़े सम्मानित पीठ है, शंकराचार्य पीठ, वो भी नहीं पहुंचे। भाई साहब, बेरोजगारी को लेकर हमेशा ही बोला जाता है कि रोजगार है कि नहीं है? हम तो सर एक बात जानते हैं, 36 जातियों में इंसान है, इंसान में भगवान बसता है। जो भगवान के नाम पे वोट मांगता है उसमें शैतान बसता है। बस हम तो यही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।